देखिए फ्रेंड, आज से हम जो है हमारा क्या करते हैं, नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या है, रिंग थ्योरी। नेट के एग्जाम ऑफ द पॉइंट से बात करें, गेट के एग्जाम ऑफ द पॉइंट से बात करें, या फिर किसी हायर जो है एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाला हूं। आपने अगर इसको बीएससी के दौरान या फिर एमएससी के दौरान अगर आपने इसको स्टडी नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ आपको, एवरी चीज को आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये आपको नोटबुक बनानी है और इसको ईमानदारी से इसको करते हुए चलना है। ओके, ये जो अच्छा, जिस स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है ऑनलाइन क्लासेस का, वो और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका, वो मेरे से लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकता है। ओके, आइए समझते हैं हमारा रिंग थ्योरी को। ओके, सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। किस पे आते हैं हम? इसकी डेफिनेशन के ऊपर। रिंग होती क्या है? देखिए, रिंग का जो पहला लेटर है वो हमारा आर है। क्या है? पहला लेटर आर है। अब इसका जब, जैसे कि हम जानते हैं मैथ के अंदर कोई भी अगर हम डेफिनेशन देते तो मैक्सिमम जो है उसका जो पहला लेटर होता है उसको उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे रिंग का पहला लेटर क्या है? आर है, यानी कि हम रिंग को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बट आर से रिप्रेजेंट करने के दौरान प्रॉब्लम ये आती है कि हम आर से तो रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर को भी। इसलिए स्टूडेंट को ये डर हो सकता है, ये क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये रिंग है या फिर ये रियल नंबर है। और इस चीज को दूर करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? यहां पे अगर रिंग है, सिंपल आर लिखेंगे हम, ये आर। और अगर हमारा रियल नंबर है उसको हम बोल्ड आर लिखा करेंगे। ऐसे अगर मैंने बोल्ड आर लिखा है, इसका मतलब हमारा क्या है कि वो क्या है, एक रियल नंबर। क्या है वो? रियल नंबर। और सिंपल आर लिखा है, दैट इज रिंग। ये क्या है? हमारे पास रिंग है। ओके, तो रिंग की डेफिनेशन पे हम आते हैं। क्या कहेंगे? ए नॉन एम्प्टी सेट सेट। अब यहां यूज किया गया है नॉन एम्प्टी होना चाहिए और सेट। अब मैंने यहां सेट शब्द यूज किया। सेट का मतलब क्या है? सेट वेल डिफाइंड क्या है? ऑब्जेक्ट की कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये जो रिंग है इसके अंदर मैट्रिक्स हो जाए, हो सकता है इसके अंदर पोलिनोमियल हो सकता है इसके अंदर फंक्शन हो सकता है इसके अंदर नंबर हो। ओके, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। और ये जो आर है, और दो ऑपरेशन होंगे। ऑपरेशन फर्स्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्टार से, और सेकंड ऑपरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं हैश से। ये हो गया। ये जो आर है ये रिंग बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन हैश। ठीक है, अगर ये आर मेरा 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, कितनी प्रॉपर्टी को? 8 प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर दे, तब हम इसको रिंग बोल लेंगे। कौन सी है वो 8 प्रॉपर्टी? पहली तो 5 प्रॉपर्टी तो इसके रिस्पेक्ट में, ये जो पहला ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में, इसको सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट किया स्टार से। वो ऑपरेशन आपको कुछ भी दे सकता है। ओके, यानी कि अगर आर, ये जो पहला ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनना चाहिए? ये हमारा एबलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एबलियन ग्रुप, ये होना चाहिए। ओके, और सेकंड के रिस्पेक्ट में, हैश के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ये हमारा सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप। और एक प्रॉपर्टी जो है इन दोनों की कॉमन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दिस। और ये कितनी हो गई? 5 प्रॉपर्टी। कैसे? ग्रुप है 4 प्रॉपर्टी, एबलियन है 5 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी यहां आ गई। सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द हैश, यहां 2 प्रॉपर्टी यहां आ चुकी। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ चुकी? क्लोजर एंड एसोसिएटिव, 2 प्रॉपर्टी यहां है। और एक प्रॉपर्टी इन दोनों की कॉमन है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा
कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहां का ऑपरेट। ओके, टोटल जो है हमारे पास 8 प्रॉपर्टी आ गई। जब हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन 8 प्रॉपर्टी को हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ये बोल देंगे वो एक रिंग है। क्या है वो? एक रिंग। ठीक है। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्टार के रिस्पेक्ट में एब्लियन ग्रुप और इसके रिस्पेक्ट में जो है हमारा सेमी ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा जो है एब्लियन ग्रुप, स्टार के रिस्पेक्ट में एब्लियन ग्रुप का क्या मीनिंग है, कौन कौन सी वो जो है 5 प्रॉपर्टी है। आइए उन 5 प्रॉपर्टी को एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आती है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? हमें ये कहती है ए और बी अगर कोई आर के मेंबर है, आर मीन्स रिंग के मेंबर है, सिंपल लिख लेते हैं इसको, किसके मेंबर है? रिंग के मेंबर है या इस आर सेट के मेंबर है। ऑपरेशन कौन सा? फर्स्ट स्टार ए स्टार बी करो, वो क्या आना चाहिए? एक यूनिक मेंबर आना चाहिए और किसके अंदर आना चाहिए? आर के अंदर। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होगा कि आप ए बी और सी ये 3 मेंबर लीजिए आर के रिंग के, और क्या कीजिए कि ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे लगाइए या फिर ब्रैकेट लास्ट 2 पे लगाइए। आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या? ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे लगाओ या ब्रैकेट लास्ट 2 पे लगाओ, आंसर ये सेम होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, हर एक ए बी सी के लिए। यह है प्रॉपर्टी नंबर 2। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है ये हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का ये मीनिंग है, अच्छा सबसे पहले हम नोटेशन बता देता हूं मैं आपको। हम जो आइडेंटिटी होगी, क्या होगी? जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी उसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। ओके, आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है हमारा कि ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, अगर वापिस ऑलवेज आंसर ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। क्या? ए स्टार ई करो या ई स्टार ए करो, आंसर ऑलवेज ए रहता है, तब हम ये बोलेंगे ये जो एलिमेंट है ई एलिमेंट, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। क्या? ई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। ओके, और ये ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज करो, मान लो ये ऑपरेशन हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मान लो स्टार कुछ टाइम के लिए मैं मान लेता हूं मल्टीप्लीकेशन है ऑर्डिनरी, ठीक है। और जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूं नंबर सिस्टम के अंदर, किसके अंदर काम करता हूं? मान लो मैं नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में जैसे मान लो मैं नंबर ले लिया कोई रियल नंबर, ठीक है। मैंने एक नंबर ले लिया ए को ले लिया मैंने 7। मैं आपको ये कहता हूं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि आंसर 7 ही रहे, तो उस दौरान आइडेंटिटी का काम जो करता है वो 1 करता है। यानी ई इंटू 1 करो या 1 इंटू 7 करो, आंसर 7 ही आएगा। ये जो 1 एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इसको 1 जो है ये क्या कहेंगे हम? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? रिंग का या आर सेट का विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब सपोज करो इसी दौरान ये जो ए है, अब की बार मेरा मैट्रिक्स की कलेक्शन हो जाती। क्या हो जाता? अगर ये मैट्रिक्स की कलेक्शन अगर मेरे पास हो जाता, उस दौरान फिर मैं ई को क्या बोलता? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तब क्या बनता हमारे पास? ए इंटू में आइडेंटिटी या आइडेंटिटी इंटू ए, वापिस आंसर ए आता। ओके, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो सेट है उसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स है, फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, क्या है, या नंबर सिस्टम है। ओके,
और दूसरी बात यहां पे जो मैंने शब्द यूज किया वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि जो आइडेंटिटी है मतलब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए कि ए स्टार ई करे या ई स्टार ए करे, वापिस आंसर ए आए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। यहां पे ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है यूनिक शब्द, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये कहा है एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि उसको लेफ्ट में ऑपरेट करो या उसको राइट में ऑपरेट करो, आंसर ऑलवेज ए रहे, ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या कहेंगे कि अगर हमने ए एलिमेंट ले लिया किसी आर का, ए एलिमेंट क्या ले लिया किसी रिंग का, यानी अभी तो रिंग प्रूफ करना, आर का ले लिया मैंने, उसके बदले में देयर एग्जिस्ट क्या मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट मिलना चाहिए, किसका, आर का ही, आर के अंदर ही मिलना चाहिए, सच दैट कि ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करे, आंसर जो है ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। यानी कि जो भी आप मुझे रिंग का मेंबर दोगे उसके बदले में मुझे एक बी मिलना चाहिए कि ए के साथ बी लेफ्ट में ऑपरेट, राइट में ऑपरेट हो या लेफ्ट में ऑपरेट हो, आंसर क्या आता हो आइडेंटिटी। ऐसा अगर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे ये आ गया, लिखने का जो तरीका है वो ये है, मान लो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, बी को क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए, क्या रीड करेंगे, इनवर्स ऑफ ए, ये बोलते हैं हम, क्या है ये, बी जो है वो इनवर्स है किसका, ए का। पांचवी जो प्रॉपर्टी, अच्छा ये जो चार पहली और सेकंड प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टियों को बोला जाता है कि ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो सेमी ग्रुप, क्या, सेमी ग्रुप। और विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, किसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप बनता है। और ये अगर हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो गई, देखो ग्रुप में होती है चार प्रॉपर्टी, ठीक है, और चार में से दो सेटिस्फाई होगी फर्स्ट टू, तो उसको कहेंगे सेमी ग्रुप, और चारों की चारों अगर यहां सेटिस्फाई होती है तब ये हो जाएगा ग्रुप। क्या हो गया ये, ग्रुप। ये चार प्रॉपर्टी। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी कम्यूटेटिव, क्या है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टार, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रिस्पेक्ट, अच्छा यहां लिख लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ये स्टार के रिस्पेक्ट में जो पहला ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में, ओके। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टार मतलब आप ए और बी, क्या करो, ए और बी अगर कोई दो आर के मेंबर है, ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो, आंसर इक्वल आना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। यानी कि ये कम्यूट करने चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तब हम ये बोलेंगे कि ये जो आर है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार ऑपरेशन क्या है, ये हमारा एबलियन ग्रुप है। क्या है ये, हमारा एबलियन ग्रुप, ओके। और दूसरे ऑपरेटर जो कि हैश है इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए सेमी ग्रुप, यानी कि दो प्रॉपर्टी। कौन सी दो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी हमारी यहां सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओके। और आठवीं जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि जो हैश है वो किन के ऊपर, बी स्टार सी, ये है, ये वाला ऑपरेटर इसके रिस्पेक्ट में, जैसे इसको लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, ए हैश बी फिर स्टार ए हैश सी, ये आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 8,
ओके। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि हर बार मेरे लिए स्टार या फिर हैश बनाना नॉट इजी। स्टार बनाने में मुझे टाइम लगेगा या हैश बनाने में मुझे टाइम लगेगा, तो अपना सुविधा के लिए मैं इसका नाम बदल लेता हूं। मैं इस स्टार को रिप्रेजेंट कर लेता हूं प्लस सिंबल से, और ये जो हैश है इसको मैं चेंज कर लेता हूं मल्टीप्लीकेशन सिंबल से। एक बात विशेष ध्यान देना, इस प्लस का ये मीनिंग कतई नहीं है कि इसका मतलब जोड़ करना है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। जब कभी भी मैंने सिर्फ इस स्टार ऑपरेटर को प्लस से रिप्रेजेंट किया है, इस हैश सिंबल को मल्टीप्लीकेशन से रिप्रेजेंट चेंज किया है। क्यों चेंज किया है हमने इसको, कि ये चीज हमने ऑर्डिनरी क्लास में सीखा हुआ है। ये लिखना मेरे लिए टफ नहीं है, प्लस साइन लगाना है या मुझे डॉट लगाना, ये मेरे लिए इजी है। बट ये चीज करना मेरे लिए टफ है, इसमें मुझे टाइम लगेगा। अपने टाइम को बचाने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। ओके। दूसरी बात, ये सिंबल यूज करोगे तो जब कभी भी आपको आर रिंग डिफाइंड की जाए तो सामने वाले से सबसे पहले हम पूछेंगे ए प्लस, जो जैसे यहां पे क्या होता था स्टार, हम ये पूछते थे ए स्टार बी का क्या मीनिंग है, क्या आंसर है, और ए हैश बी का क्या मीनिंग है। सिमिलरली मैं आपको ये दो सिंबल देने वाला हूं, और पूरे के पूरे रिंग के दौरान अगर कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए, आपका सबसे पहले फर्ज ये बनता है आप इसका मीनिंग पूछो। क्या पूछो, ये जो प्लस सिंबल है इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे ऑपरेट करना है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कैसे ऑपरेट करना। स्टूडेंट क्या करता है, ये सिंबल दिखाई दे गया तुरंत उसको एडिशन सोच के चलता है। 2 + 3 करते ही वो क्या कर देगा, 2 + 3 करते ही क्या कर देगा, 5 कर देगा, जबकि उसने पूछा ही नहीं ये जो ऑपरेटर है ये इसको यूज कैसे करना। ये लिखने में चाहे ये प्लस दिख रहा है बट ये ऑर्डिनरी प्लस नहीं है। नंबर सिस्टम को भूल जाओ, छोटी क्लासों में जो आपने सीखा वो है वो भूल जाओ कि आपको ऐड करना आता, आपको मल्टीप्लाई करना आता, नहीं, हमें कुछ नहीं आता। सामने वाला जो देगा हमें उसी का यूज करते हुए करना है। ओके। अब जैसे मैं अब ये दोबारा आपको बताने जा रहा हूं, ये दो ऑपरेशन की बजाय हैश यूज ना करके मैं यहां क्या यूज करूंगा, एडिशन, और इसको स्टार हैश यूज ना करके मल्टीप्लीकेशन। ओके। और इस एडिशन का ये मीनिंग कतई नहीं है कि उनको ऐड करना है, और इसका ये मीनिंग कतई नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करना, वो डिफाइंड किया जाएगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या है। ओके। जैसे मैं इसके ऊपर कुछ और आपको बोलना चाहूं, जैसे सपोज करो मुझे दे दिया जाए आर ऑपरेशन दिस और ये, और मुझे ये कहा जाए कि रिंग चेक करो, तो रिंग चेक करने से पहले सामने वाले से आपका ये फर्ज बनता है ये पूछो ये ऑपरेट कैसे करना है। मतलब ये है आप ये पूछो कि ए और बी जब आपके इस आर के मेंबर है तब ये बताओ ए + बी का क्या आंसर लेना है। वो ये कहे सिंपल ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम तब तो ऐड कर देंगे, और हो सकता है वो ये कहे इसका मीनिंग ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है। और हो सकता है वो इनका मीनिंग ये बोल दे ए + बी का मतलब है ए, कुछ भी मीनिंग दे सकता है वो, या हो सकता है ए + बी का मीनिंग वो ये दे दे a⁴b। समझ रहे हो। इसलिए आपको क्या है अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, a + b को कहीं पता चले आप जोड़ करके, जैसे आपको ये दे दिया जाए 2 + 3 और आप तुरंत ये लिख दो 5, ये रॉन्ग है। ये वो स्टूडेंट करता है गलती जिसको नॉलेज नहीं है। अगर आपसे सामने वाला ये कहे ये एक रिंग है और आपसे ये पूछे 2 + 3 व्हाट इज द आंसर, इसका क्या आंसर है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, कहेंगे सर 2 + 3 दैट इज कॉमन, बताओ इतनी चीज नहीं आपको पता 5। मैं कहूंगा ये कहां से लिया है आप, जोड़ कैसे कर दिया आपने, आपको दूसरा आपने लिखा तो हुआ प्लस। मैं कहूंगा ये जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है, जस्ट एक सिंबल है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको जोड़ करना है। जब तक मैं आपको मेंशन ना करके दूं इसका क्या मीनिंग है, सपोज करो मैं आपको ये बोल दूं कि a + b का मीनिंग है a⁴b, अब क्या करोगे, क्या आंसर आना चाहिए था इसका
2 प्लस 3 का आंसर आना चाहिए था 2 की पावर 3 यानी कि 8, और तुम कह रहे हो 5। इसलिए क्या है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना नहीं होता, यहां पे बड़े ध्यान से ये देखना होता इस सिंबल का क्या मीनिंग है। ओके, तो इसलिए क्या है, a प्लस बी जब कभी भी लिखे आपको सामने वाले से पूछो ये ऑपरेट कैसे करना है। ओके, जैसे सपोज करो मैं ये कहूं ये ऑपरेट आपको करना है ऐसे। ओके, फिर आप इससे पूछो ये जो मल्टीप्लीकेशन है a डॉट बी ये कैसे ऑपरेट करना है, और मान लो मैं ये कहूं ये ऑपरेट करना है आपको a प्लस बी, वो कैसे भी आपको ऑपरेट करवाने के बारे में पूछ सकता है, वो कैसे भी वो ऑपरेशन डिफाइन कर सकता है। कुछ भी ऑपरेशन हो आपको ये ध्यान रखना, ये जो पहला ऑपरेशन है जो कि ये बनाता है इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होना चाहिए, एबलियन ग्रुप। सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। और एक आठवीं प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, ये 8 प्रॉपर्टी अगर हमारा सेटिस्फाई करता है तो हम उसको रिंग बोल देंगे। ओके, अब आइए कि मैं जो लिखने वाला हूं आर ऑपरेशन दिस, इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एबलियन ग्रुप। एबलियन ग्रुप बोलते ही आपके दिमाग में कितनी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, 5। इसके रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, और एक इनकी कॉमन इन दोनों की जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहां जो एबलियन ग्रुप है वही सबसे पहली बात तो क्या, ऑपरेशन क्या है मेरा, एडिशन, और हर बार मैं इसको इस ऑपरेशन को एडिशन से ही लेके चलूंगा, और इसको मल्टीप्लीकेशन। वही चीज कौन कौन सी, क्लोजर। क्लोजर में क्या होगा कि a प्लस बी जो है या आपका b प्लस ए है वो हमेशा आपका r में आना चाहिए। फिर एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे या ब्रैकेट लास्ट 2 पे आंसर सेम आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक दूसरी बात, ये जो ऑपरेटर है मैं यहां आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट ना करके 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 0 से। और इस 0 का ये मीनिंग नहीं है कि 0 एलिमेंट, क्या, इस 0 का मीनिंग है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन दिस। ठीक है, क्या है, ये रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे, a प्लस 0 या 0 प्लस a इज इक्वल टू a आता हो फॉर ऑल a बिलोंग टू r। ठीक है, a को हम, इसके 2 नाम चलते हैं, एक नाम तो चलता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, और एक इसका चलता है 0 नाम। और इस 0 का ये मीनिंग नहीं है कि नंबर सिस्टम वाला 0, इस 0 का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ऑपरेशन दिस। एडिशन के रिस्पेक्ट, एडिशन का जो आइडेंटिटी है, अच्छा एडिशन का मतलब सिंपल एडिशन नहीं है, जो ऑपरेशन वो डिफाइंड करके देगा उसके रिस्पेक्ट में जो उसकी जीरोज है। ओके, जीरोज नहीं सॉरी 0, हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ओ से 0 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स को हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर क्या आता हो, आइडेंटिटी यानी कि 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू दिस। अच्छा, जो b a है उसको लिखा जाएगा माइनस बी, या फिर b को लिखा जाएगा माइनस ए। अब स्टूडेंट यहां गलती करते हैं। अब मैं उससे ये पूछूं कि ये बताओ माइनस बी क्या है, क्या माइनस बी का क्या मीनिंग है, तो स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, ये कहेंगे सर माइनस बी का मतलब है जो आपने ए दिया है ना उसका नेगेटिव। क्या कहेंगे, जो आपने ए दिया है उसका नेगेटिव। मैं कहूँगा कर गई ना गलती, आप कहोगे सर क्या, मैं कहूँ एक बात बताना, मान लो ए प्लस बी, और इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई करना है। मैं कहूँगा एक बात बताओ, 2 की प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आना चाहिए।
ठीक है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि आंसर मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी कौन होती है 1, ये आ जाए तो आप कहोगे सर बी को फिर आपको लेना होगा 1/2, ये लेना होगा। मैं कहूंगा ये बताओ ना, फिर यहां तो आपने नेगेटिव लिखा था और यहां तो ये नेगेटिव नहीं है, यानी कि कहने का मीनिंग ये है, इसको नेगेटिव मत बोलना, ये मत बोलना ना दैट इज नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव नहीं, ए का इनवर्स। ठीक है, जो कच्चे स्टूडेंट है ना वो यहां गलती करते हैं, इंटरव्यू में कई बार यही चीज पूछ ली जाती है, उसको ये कहेगा a + b = b + a = 0, तो b बताओ क्या है, ये कहेंगे b जो है ना a का नेगेटिव है, क्या कहेंगे b a का नेगेटिव है, और ये जो है मीनिंग लेस बात है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव जो आप शब्द यूज कर रहे हो वो क्या होता है कि अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन में कैसे नेगेटिव बोल दोगे, ऑपरेशन यहां सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब प्लस नहीं है। ओके, तो क्या कहेंगे b क्या है, b इज द इनवर्स ऑफ a, b क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको a के साथ ऑपरेट करके क्या आई गई है, आइडेंटिटी आई विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन, एडिशन की आइडेंटिटी आई है, अब वो जो डिफाइन करेगा वो हो जाएगा। इसलिए क्या है यहां पे ये मीनिंग कतई नहीं है, इसका मतलब ये मत बोल देना कि -1 × b है, ये गलत है। इसका मतलब ये है जो भी a है उसके इनवर्स का नाम हमने लिखा है -b, क्या जो भी हमारा a एलिमेंट है उसके इनवर्स का नाम क्या लिखा है हमने, -b। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। a + b करे या b + a करे, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 0, ये हो गया इनवर्स। और कॉम्यूटेटिव a + b करे या b + a करे, आंसर इक्वल आना चाहिए। ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि पहले और एडिशन के रिस्पेक्ट में एबलियन ग्रुप बनना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी, 2, पहली तो ये कि a.b करे या b.a करे वो हमारा R में आए, और एसोसिएटिव a.b.c या a.b.c, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट या लास्ट 2 पे ब्रैकेट, ये सेम आए, और तीसरी इन दोनों की कॉमन a. इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए b + c, क्या होता है a.b + a.c, ये है प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, उसको हम रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम रिंग बोलेंगे। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं जेड के ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर, और यहां जो नंबर सिस्टम पे आ जाता हूं मैं। नंबर सिस्टम में ऑपरेशन वही एडिशन और दिस, और नंबर सिस्टम में ये जो एडिशन लिखा है ना, इसका मतलब वही होता है जो हम इन जनरल करते हैं, क्या एडिशन का मतलब ऐड करना ही, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई ही करना, नंबर सिस्टम। ओके, सबसे पहले आपको जेड पता होना चाहिए, जेड लिख लो, इंटीजर का जो सेट है 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये है। ठीक है, क्या चेक करना है मुझे कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये हमारा आर बनेगा या नहीं, रिंग बनेगा या फिर नहीं, ये चीज चेक करनी है मुझे। ओके, क्या चेक करेंगे, ये जो सिंपल नंबर सिस्टम है, ये जो एडिशन का मतलब ये ऐड करना ही है यहां। ओके, यहां, और कई बार वो सामने वाला मेंशन करके भी दे दे, अगर मेंशन नहीं करके देता सिंपल नंबर सिस्टम में वो अंडरस्टूड है, ये मीनिंग है। ऐड करना, इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एबलियन ग्रुप। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले ये बताओ, कोई 2 इंटीजर है, उनका जोड़ करेंगे, क्या इंटीजर आएगा? यस, ये तो हम छोटी क्लास से सीख के आए हैं कि 2 इंटीजर का जोड़ फिर से एक इंटीजर आता है, 2 इंटीजर का जोड़ फिर से एक इंटीजर आएगा, मतलब a और b अगर आप इंटीजर लोगे, a + b क्या आएगा, इंटीजर आएगा, फॉर ऑल a b बिलोंग टू z। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड हो गई। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमारी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड होती है, मतलब